अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम अतीक रहमान एंड यू वाचिंग मेड इन पाकिस्तान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम मेड इन पाकिस्तान में पाकिस्तान के हवाले से मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स, मेड इन पाकिस्तान सर्विसेज के हवाले से अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि हमारी यंग जनरेशन को, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को ये पता चल सके कि मेड इन पाकिस्तान में है क्या, पाकिस्तान में बनता क्या, पाकिस्तान में हम कर क्या सकते हैं, पाकिस्तान में हमारा स्कोप क्या है, पाकिस्तान का जो है ना पोटेंशियल क्या है। तो इसी हवाले से हम मेड इन पाकिस्तान के इस फोरम पे, इस जो है ना चैनल पे आप लोगों के साथ बिज़नेस के हवाले से और किसी भी जो है ना पाकिस्तानी प्रोडक्ट के हवाले से जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज और पाकिस्तान पे जो है एंटरप्रेन्योरशिप को जो है ना वो प्रमोट करती हो, उसको शेयर करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल के जो है ना वो फ्रंट पेज पे जाके जो है ना मेड इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है कि हमें बिज़नेस करने से पहले कौन कौन से स्टेप्स जो है ना वो लेने चाहिए, हमें कौन कौन से जो है ना वो स्टेप उठाने चाहिए, कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। कोई भी बिज़नेस है ऐसे डायरेक्ट तो नहीं हो सकता। ये तो नहीं हो सकता कि आज सोचा और कल बिज़नेस शुरू कर दिया। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा। उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, एक प्रॉपर जो है ना उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, सब कुछ जो है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले आपको कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो उसी के सिलसिले में मैं आप लोगों के साथ आज जो है ना वन बाय वन जो है ना वो सारे पॉइंट डिस्कस करूँगा, ताकि हमारा कोई भी भाई या बहन जो है ना फ्रेंड को जो है ना वो बिज़नेस करना चाहे, पाकिस्तान में अपना जो बिज़नेस जो है ना स्टार्ट करना चाहे, तो उसे किसी किस्म की दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जो पॉइंट है जो आप लोगों को, जो हम लोगों को जो है ना पाकिस्तान में बिज़नेस करने के लिए जो है ना वो कंसिडर करना चाहिए, वो सबसे पहले है कि अपने बिज़नेस का एक प्लान तैयार कीजिए। एक बिज़नेस प्लान जो है ना बनाइए। आप क्या बिज़नेस करना चाहते हैं। बिलफर्ज आप जो है ना वो गारमेंट्स का करना चाहते हैं, आप जो है ना सीविंग का करना चाहते हैं, आप जो है ना इसके अलावा कोई शॉप वगैरह बनाना चाहते हैं, आप कोई जो है ना रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, सबसे पहले उसका जो है ना वो रिपोर्ट बनाइए, यानी कि प्लान बनाइए, ताकि आपको पता चले कि ये बिज़नेस जो है ना वाइबल है भी कि नहीं। दूसरे नंबर पे आप जो है ना जो भी बिज़नेस करना चाहते हैं उसके बारे में असिस्टेंट लीजिए, असिस्टेंस लें, उसके बारे में ट्रेनिंग लें। ये नहीं हो सकता कि आप लोग जो है ना वो जानते ही नहीं हैं कि टेक्निकल जो है ना बिज़नेस कर रहे हैं। तो जब आप उस बिज़नेस के बारे में कुछ जानते नहीं हैं तो आप बिज़नेस कर कैसे सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे ये पॉइंट होगा कि आपको बिज़नेस के बारे में असिस्टेंट लेनी चाहिए, और उसकी जो है ना वो ट्रेनिंग भी किसी से जो है ना लेनी चाहिए। तीसरे नंबर पर है, आप लोगों को अपने बिज़नेस के लिए राइट लोकेशन जो है ना वो फाइंड करनी चाहिए, एक अच्छी लोकेशन। अगर आप जो है ना कोई स्कूल के रिलेटेड बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको स्कूल के नज़दीक ही जो है ना वो करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कोई बच्चों की जो है ना स्कूल की चीज़ बेचें, किताबें बेचें और हस्पताल के नज़दीक जो है ना वो शॉप खोलें। ऐसा नहीं होगा। आपको जो है ना प्रॉपर एक बिज़नेस लोकेशन देखनी पड़ेगी। चौथे नंबर पे आप जो है ना अपने बिज़नेस को फाइनेंस कैसे करेंगे, फाइनेंस ढूंढिए, पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे, इसके बारे में आपको पहले सोच लेना चाहिए। ये नहीं है कि जो है ना आप बिज़नेस शुरू कर दें और बाद में सोचें यार इतने पैसे चाहिए थे, अब मैं जो है ना वो किस से लूँ। कोई उधार ही नहीं दे, बिज़नेस वहीं पे जो है ना वो ठप हो जाए। पाँचवें नंबर पर अपने बिज़नेस का लीगल स्ट्रक्चर देखिए। आया आप बिज़नेस करना क्या चाहते हैं। बिज़नेस आपके अकेले का होगा, आप पार्टनरशिप में होंगे, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में होंगे, पार्टनरशिप में होंगे, जो है ना वो कॉरपोरेशन में होंगे, एलएलसी होंगे, नॉन प्रॉफिट जो है ना होंगे। जो भी आपका जो है ना वो लीगल स्ट्रक्चर हो, उसको जो है ना डिफ़ाइन कीजिए, उसके बारे में सोचिए कि आप जो है ना इसको जो है ना वो होगा। इसके बाद आपको जो है ना वो अपना बिज़नेस जो है ना वो अपने चैम्बर में, सेल्स टैक्स में, इनकम टैक्स में, ये हर जगह पे आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ये जो है ना वो चीज़ें हैं बिज़नेस के लिए। और अगर आप उसको जो है ना प्रोडक्ट्स को जो है ना वो आउट ऑफ कंट्री जो है ना एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी आपको बनाना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट है, अगर आप प्रोडक्शन लाइन में हैं, अगर कोई शॉप वगैरह हो तो फिर तो उसके लिए यकीनन नहीं चाहिए, आपको एनटीएन नंबर चाहिए होगा, तो उसके अलावा जो है ना वो कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको जो है ना वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ है तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना ज़रूरी होगा। इसके बाद अगर आपके बिज़नेस में आपके अलावा कोई आदमी जो है ना वो इन्वॉल्व हैं, आप कोई एम्प्लॉइज़ जो है ना वो रखने की जो है ना वो
کوشش کریں گے اس بزنس میں، یا اس میں جو ہے نا بہت سارے لوگ انوالو ہیں، تو آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی ٹریننگ لے لینی چاہیے، اس کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن اکٹھی کر لینی چاہیے کہ آیا امپلائیز جو ہے نا وہ بھرتی کیے کیسے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ جب ان کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز کا پتہ چلے گا، یہ آپ کی جو ہے نا ایز اے امپلائر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ تو سب سے جو ہے نا آخری پوائنٹ، لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، آخری ہے، آپ اس کو جو ہے نا وہ توجہ دیجئے کہ آپ اس کو جو ہے نا لوکل ایریا ہے، جو اس کے جو ہے نا آپ جس بھی جگہ کے کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے آس پاس کے بزنسز دیکھیے، اس ایریا کو دیکھیے، آیا وہ جو ہے نا انڈسٹریل ایریا ہے، کوئی جو ہے نا دوسرا ایریا ہے، جیسا بھی ہے لوکل اسسٹنٹ لیجیے، اسسٹنس جو ہے نا وہ فائنڈ لوکل اسسٹنس، کوئی جو ہے نا لوکل اسسٹنس لیجیے تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ کوئی اس بارے میں دے سکے، بزنس کے بارے میں انفارمیشن دے سکے۔ یعنی کہ اگر آپ جو ہے نا وہ کوئی بی کیپنگ کا جو یا کوئی جو ہے نا وہ ایلو ویرا کا یا دوسرا تیسرا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ لوکل ایریا میں اپنی مارکیٹ دیکھیے، آپ کو جو ہے نا وہ سیلنگ کرنی پڑے گی کیسے ہے، آپ کو را مٹیریل کہاں سے لینا پڑے گا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا دیکھیے۔ تو یہ شارٹ سے جو ہے نا وہ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے کہ کوئی بھی بزنس کرنے سے پہلے کون کون سے جو ہے نا سٹیپس آپ کو اٹھانے چاہیے، کون کون سے پوائنٹ آپ کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھنے چاہیے، تاکہ اب جب بھی آپ کو بزنس شروع کریں تو آپ کو بزنس میں نقصان ہونے کا اندیشہ کم سے کم ہو۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ویڈیو۔ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا؟ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے جو ہے نا وہ کوئی انفارمیشن ملی، کچھ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو کسی سوال کا جواب ملا، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے۔ اگر آپ کے پاس کوئی میڈ ان پاکستان کو پروموٹ کرنے کے لیے کوئی سجیشن ہے تو کمنٹ باکس میں یا ان باکس میں جو ہے نا وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، سجیشن دے سکتے ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈ ان پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو میڈ ان پاکستان کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو اسی انٹرسٹ کے جو ہے نا وہ اسی انٹرسٹ کی جو ہے نا بیس پہ، اسی انٹرسٹ کے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیوز یا ہمارے دوسرے دوستوں کی جو میڈ ان پاکستان میں جو ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں، ان کی اچھی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے ہوسٹ، اپنے دوست عتیق احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔